सौम्या, युवराज कहाँ है? हमारा मतलब है अगर तुम्हें पता है युवराज कहाँ है तो प्लीज बता दो। नहीं, मुझे नहीं पता। सौम्या, हम जानते हैं कि तुम नाराज हो, तुम्हें धोखा मिला है, पर सोनी, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता युवराज का है। ये झूठ कह रही है। ये आपको कैसे पता? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, खासकर जो जयमाल में हुआ, उसके बाद हमें यकीन है कि सबके पीछे सौम्या का ही हाथ है। सौम्या प्लीज बेटा बता दो युवराज कहाँ है? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेनका भाभी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मेनका भाभी, सौम्या सच कह रही है? हाँ, मैंने ही बंद किया था क्योंकि मैं ये शादी बचाना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि युवराज भैया भाग जाएंगे। स्वानी, तो तुम्हारी बात पे यकीन मान, हमारा यकीन मान, ये सब सौम्या नहीं किया है। तो कैसी लड़की है? इसे तुझे कितनी बार धोखा दिया है, कितनी धोखे दिए, उसके बाद भी तू बार इस पे विश्वास कैसे कर लेती है स्वानी? नहीं दी, अब बिना सबूत के हमारी दोस्त पे इल्जाम नहीं लगा सकती। अच्छा ठीक है, हम गलत हैं। जी आप कहिए, हम गलत कह रहे हैं? सुहानी, मैं जानता हूँ कि भावना के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो जयमाला के वक्त हुआ वो तो। बस भैया, मम्मी इस बार में कोई बात नहीं करनी। युवराज अपनी मर्जी से गया। तुम्हें हो क्या गया सौम्या? तुम इतना कैसे गिर सकती हो? वो तुम्हारी दोस्त है, कितना कुछ किया है सुहानी ने तुम्हारे लिए, आज तुम उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हो? पर दी, मैंने कुछ नहीं किया है। शायद प्लीज यार, हमने को चुप कराना। माँ, आप ऐसी बेटी मानते थे ना? किसके लिए? इस दिन के लिए? हम कहते इसे अभी इसी वक्त घर से निकालिए। शायद प्लीज भावना को रोक। नहीं सौरभ भाई, आज हम भावना जी को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक गुरु मिल नहीं जाते तब तक हमारा शक भी सौम्या पर। मैं मानती हूँ कि मैं इन दोनों की शादी नहीं होने देना चाहती थी, पर युवराज के जाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। पानी पी, लेना पानी पी, तेरे लिए अलग से पानी लाऊं, ये पीना। मैं जो कह रहा हूं उस पर मुझे पूरा यकीन है। अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती, और सालों पहले मैं ये गलती कर चुका हूं, दोबारा नहीं करूंगा। हमारी मंजिलें अलग, हम दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल खुश थे। एक हादसे की वजह से हम साथ हैं, और हमें लगा कि हमारा ये फैसला सही है, पर वो फैसला हमने अपने बच्चों के लिए लिया था। अपने दिल से पूछो, तो उस एक वजह से हमारा साथ होना ठीक है? उस एक वजह से हम एक हैप्पी फैमिली बन पाएंगे? नहीं। मुझसे कभी प्यार किया था मैंने, पर अब नहीं करता। तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, तो इस किस्से को यही खत्म करते हैं। देखो सब, चाहता हूं कि तुम ये डीवीडी ठंडे दिमाग से देखो, तो जो मैं कह रहा हूं तुम समझ जाओगे। मैं तुमसे मिलने आया था, तुम मुझे मिली नहीं। आई एम श्योर ये क्लिप देख के तुम सब कुछ समझ जाओगे। युवराज जी बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। बेटा, एक बार तुम्हें सुहानी से बात कर लेनी चाहिए। क्यों, क्या हुआ? अब सौम्या उसकी
सबसे अच्छी दोस्त थी और उसने ही उसके साथ ऐसा कर दिया तो वो बहुत दुखी होगी। आपसे गिरी, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ बेटा। इस डीवीडी को हमें गायब करना पड़ेगा और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। पानी पी, लेना पानी पी। तेरे लिए अलग से पानी लाऊं, ले पीना। मर। आसपास कोई शार्प चीज है, मैं उससे रस्सियां काट सकता हूँ। माफ करना सुहानी, राखी ने कुछ गलत नहीं कहा। जब नकली शादी युवराज इतने अच्छे से निभा सकता है और असली शादी में तुम्हें छोड़ के भाग गया, मतलब कमी तुम्हारे में ही होगी। हो सकता है, क्योंकि शादी से पहले तक तो सुहानी और युवराज के काफी झगड़े होते थे। शायद इसलिए सिर्फ बच्चों के लिए शादी का नाटक उससे नहीं हो पा रहा होगा। युवानी, क्या पापा सच में नहीं आएंगे? युवराज, डैडू जरूर आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था ना। इससे अच्छा तो सौम्या भाभी से ही शादी कर लेते हैं युवराज भैया। कम से कम उन्हें अपना घर तो नहीं छोड़ना पड़ता। बस राखी, तुम कहना क्या चाहती हो राखी? कि अगर युवराज यहाँ पर नहीं है तो उसमें हमारी गलती है? और नहीं तो क्या, अगर ऐसा ही होता तो वो सौम्या भाभी को कब का छोड़ के नहीं भाग जाते। तुम में ही जरूर कोई खोट है। तो तुम ये बात जाकर युवराज से क्यों नहीं पूछती हो? जाके पूछो ना उससे कि वो क्यों भागा यहाँ से। हम यही खड़े हैं ना, तो उसमें हमारी क्या गलती है? युवराज मंडप छोड़कर भागा है, वो गलत है। तो आप सबके सवाल और ताने हम क्यों सुने? हमने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई है। साथ छोड़ा है युवराज ने। शादी का मंडप छोड़ के भागा है युवराज, हम नहीं। नहीं मम्मा, पापा तो। हाँ बेटा, आपके पापा हम सबको और आपको छोड़कर चले गए। देखा ना आपने डीवीडी में क्या कहा उन्होंने? उन्हें हमसे शादी नहीं करनी है। देखिए, आप सब तो जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए। नमस्ते। क्या रे, पानी क्यों नहीं पी रहा? ये शाने, पानी क्यों नहीं पी रहा? ये बोलना, ये बोलना। फिल्टर पानी पिएगा? ये तेरा घर नहीं है, ये हमारा अड्डा है। यहाँ पर वही होता है जो हम लोग चाहते हैं। क्या हुआ? पकाओ से! मम्मा, हमें हमारे पापा चाहिए। हमारे पैदा होने पर वो हमें छोड़कर चले गए थे और आज दोबारा हमें छोड़कर चले गए हैं। हमें हमारे पापा चाहिए। प्रतिमा जी, थोड़ी देर में मुहूर्त का समय बीत जाएगा और हवन की आग भी ठंडी हो रही है।
अगर आग बुझ गई तो ये शादी नहीं हो सकेगी। नहीं, ये आग नहीं बुझेगी। कृष्णा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो ना, तुम कुछ करो ना, इस आग को बुझने मत देना। प्लीज, अगर हम इस आग में घी और लकड़ियाँ डालते रहेंगे तो ये आग नहीं बुझेगी। तुम लोग जो चाहे कर लो, युवराज भैया वापस नहीं आएंगे। जीजी, मैं आपके साइड में हूँ, पर मुझे लगता है युवराज भैया ना आपसे बदला ले रहे। 6 साल पहले आप उन्हें छोड़ के चली गई थी और आज वो आपको छोड़ के चले गए। जीजी, मुझे तो लगता है कि युवराज भैया कभी आपसे शादी ही नहीं करना चाहते थे। झूठी! मम्मा, ये झूठ बोल रही है। जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होता है। पहले तुम्हारी मम्मी भाग गई थी, आज तुम्हारे पापा भाग गए। वो भागे नहीं है, वो वापस आएंगे। सुहानी, युवराज को फोन करो प्लीज, वो तुम्हारा फोन शायद उठा ले। वो अपना फैसला ले चुका है संभव। छोड़ो, थोड़ी इधर आओ। क्या कर रहे हो तुम? मम्मा, हम हमारे पापा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। युवान, ऐसा नहीं कहते बेटा। ये क्या बोल रहे हैं आप? युवान, युवान। शंभू अंकल, आप तो हमारे दोस्त हो ना, तो हमारे पापा को वापस लेकर आइए। अभी हमने सबको कह दिया था कि हमारे पापा वापस मिल गए हैं, और अगर हम बिना पापा के वापस लखनऊ जाएंगे तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। शंभू अंकल, हमें हमारे पापा चाहिए। डोंट वरी चैट, पापा जरूर मिलेंगे तुझे। सुहानी, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि मैं युवान के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। युवान को उसके पापा चाहिए संभव। उसके पापा कैसे लाके दोगे? और उसका दोस्त अब भी यही है। हम पहले भी युवान की वजह से शादी करने वाले थे सुहानी, अभी भी कर सकते हैं।
चैम्प, आज से मैं आपका पापा हूं।